देश में अब गैंगस्टरों के काम करने का तरीका बदल रहा है। पहले तमाम गैंग से महिलाएं दूर होती थी, लेकिन अब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ कि हथियार सप्लाई से लेकर तमाम वारदात को अंजाम दिवाने में तमाम महिला शामिल रह रही हैं। ऐसा ही एक मामला अब लॉरेंस गैंग से जुड़ा सामने आया है, जिसमें आपको स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखा रहे हैं, इनकी कातिल सी अदा के पीछे एक मैडम जहर छुपी हुई है। इनका नाम मैडम जहर है, जिसे पुलिस ने डिकोड किया है और यह लॉरेंस गैंग के लिए एक पेडलर के रूप में काम कर रही थी, लेकिन अब सलाखों के पीछे पहुंच गई। आखिर कौन है मैडम जहर और इतना सुर्खियों में क्यों है, आगे पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन पहले अगर बात करें कि इनका काम क्या था, तो यह तमाम गैंग को, चाहे लॉरेंस गैंग हो या फिर लॉरेंस गैंग से जुड़े एक शूटर बॉबी कबूतर के बीच यह कड़ी का काम कर रही थी। इसके साथ इनके गिरफ्तारी से कई चीजों का खुलासा हुआ है कि कैसे और इनका नाम मैडम जहर पड़ा और आखिर इनका पूरा काम क्या था। तमाम परत पुलिस ने अपनी जांच में खोल दिया है। बताया जा रहा है कि इनका ओरिजिनल नाम खुशनुमा है, जो इन्वेस्टिगेटर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नेटवर्क और हारिश बाबा गैंग की एसोसिएट के रूप में काम कर रही थी। पुलिस के मुताबिक वह कथित तौर पर दिल्ली में एक ब्यूटी पार्लर में दिन भर सेवा देती हैं, लेकिन इसके अलग भी इनका काम था, जहां गैंग से जुड़ी एक्टिविटी में इनका इस्तेमाल होता था। उसका रोल ड्रग पेडलर सिंडिकेट के कुछ हिस्सों को मैनेज करना, हथियारों की लॉजिस्टिक को पहुंचाना और उसे सही जगह तक इस्तेमाल कराना और फिर सर्विलांस ऑपरेशन करना, इन तमाम कामों की जिम्मेवारी खुशनुमा पर थी। लेकिन इनका एक और नाम भी है खुशनुमा के अलावा, मैडम जहर, यानी नारकोटिक्स ऑपरेशन में शामिल होने की वजह से गैंग में इन्हें लोग मैडम जहर बुलाते थे। यानी कैसे लोगों की जिंदगी को यह बर्बाद कराती थी और हथियार से लेकर तमाम जो जहरीले पदार्थ है, ड्रग है, उसका जब सप्लाई होता था तो उसमें एक कड़ी के रूप में इनका भी काम था। तो बस इनका नाम ही मैडम जहर रख दिया गया और कोड वर्ड में इनके गैंग से जुड़े लोग मैडम जहर इन्हें बताते थे और बातें करते थे। लेकिन पूरे मामले में अब पुलिस खुलासा कर चुकी है। मैडम जहर सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है, लेकिन इनका खौफनाक राज अब सबके सामने खुल गया कि कैसे गैंगस्टर कबूतर और खुशनुमा अंसारी, जो मैडम जहर हैं, इनके बीच पूरी कारस्तानी चल रही थी और कैसे वारदात को अंजाम देने का काम कर रही थी। दिखने में यह मैडम जहर किसी मॉडल से कम नहीं है, लेकिन इनके काम किस तरह से थे वो तमाम चीजें हमने आपको बताया। अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि नेहा, जिनका एक और नाम है, वह पिछले 7 सालों से कुख्यात तस्कर बॉबी कबूतर के साथ रह रही थी और वारदातों को अंजाम देती थी। कहा जाता है कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले बॉबी ने ही उसकी रेकी की थी। इसके अलावा फिल्म अभिनेत्री दिशा पटानी के घर पर फायरिंग के मामले में भी हथियार मुहैया कराने में बॉबी कबूतर शामिल था। यानी एक बड़ा नाम बॉबी कबूतर है जो लॉरेंस से जुड़ा हुआ है और बॉबी कबूतर से फिर मैडम जहर जुड़ी हुई है। तो मैडम जहर काफी खतरनाक है। अब इनसे तमाम तहकीकात पुलिस कर रही है। फिलहाल सलाखों के पीछे भेज चुकी है और इनकी हर कड़ी को खंगालने की कोशिश में लगी है। लेकिन हैरान कर देने वाला खुलासा पुलिस का हुआ है। लेडी ब्रिगेड के रूप में यह मैडम जहर काम कर रही थी और तमाम अंजाम दिया जा रहा था वारदातों का। अब पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है और इस गैंग से जुड़े कई महिलाओं के नाम जल्द ही सामने आने की उम्मीद है कि मैडम जहर के बाद भी और कई लोग हैं जो हथियार से लेकर ड्रग सप्लाई तक अपनी भूमिका निभा रहे थे। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।